महाराष्ट्र में जो डिस्कशंस चल रहे हैं उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री और वहां पर जो कोविड टास्क फोर्स है वो क्या कह रही है। यहां पर देखें, महाराष्ट्र में आएगी कोरोना की थर्ड वेव। कोविड नियमों की अनदेखी से 1-2 महीने में आ सकती है थर्ड वेव। ये महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है। मैं चाहूंगा इसको प्लीज जरा जूम इन करें, नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य सरकार को आगाह किया है कि 1-2 महीने में महाराष्ट्र में आ सकती है। नेक्स्ट चेंज करें, जो आपको अभी अश्विनी बता रहे थे। तीसरी लहर की बड़ी वजह डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोविड टास्क फोर्स ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें, थर्ड वेव में मरीजों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग का यह भी कहना है। महाराष्ट्र में दूसरी लहर में 21 अप्रैल को सबसे ज्यादा 6.95 लाख मरीज थे, लेकिन अब आगे देखें, यह बड़ा चिंता का विषय है। तीसरी लहर में एक्टिव केस में 8 लाख के पार जा सकते हैं मामले, 8 लाख के पार। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। थर्ड वेव में 10% बच्चे भी हो सकते हैं संक्रमित, यह भी कहा गया है। चेंज करें, यह महाराष्ट्र का जो डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना है डेल्टा प्लस। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। डेल्टा प्लस के चलते ही कोरोना इम्यून सिस्टम को चकमा देता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। डेल्टा प्लस वेरिएंट मार्च 2021 से ही हमारे बीच मौजूद है, नीति आयोग का यह कहना है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, मुझे अच्छी तरीके से याद है पिछले जब वेव आई थी मार्च में, हमने महाराष्ट्र के केसेस आते ही आप मेरे साथ थे, हमने कहना शुरू कर दिया था कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सचेत हो जाए, महाराष्ट्र के बाद भारत सचेत हो जाए। कोई नहीं सोच रहा था। अभी क्या कर रहे हैं? मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, आपने मुझे कल एक लाइन बोली थी वैक्सीनेशन, और वो अपने हमारे दर्शकों को आप बताएं, और अनलॉक को लेकर क्या हेल्थ मिनिस्ट्री क्या सोच रही है? महाराष्ट्र से कुछ सीखने के लिए है? मुंबई में एकदम से आंकड़े बढ़ गए। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, आपको याद होगा निशान, जब शुरुआती दौर में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय सरकार के द्वारा यह कहा जाता था कि यह वायरस ये वेरिएंट इन्फेक्शियस है लेकिन जानलेवा नहीं है। हालात कितने बिगड़े इस सबको पता है। 2 महीने में तहस नहस हो गया, दुनिया इधर से उधर हो गई। एक बार फिर डॉक्टर वीके पॉल अभी कह रहे हैं कि अभी तक ये कंसर्न नहीं है, वेरिएंट का अभी कंसर्न नहीं आया है। कंसर्न कब आएगा? अब कंसर्न आएगा या नहीं आएगा ये केसेस देखने के बाद पता चलेगा। जब तक में केसेस देख रहे हैं तब तक में तो बहुत तेज़ी से वायरस फैल जा रहा है। मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि सिंगल जो वेरिएंट था और जब से वो डबल वेरिएंट हुआ उसमें संक्रमण की गति जो है 50% ज़्यादा थी, और अगर ये डेल्टा प्लस में संक्रमण तेज़ी से हो गया तब तो वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। अगर यही स्थिति रही तो अश्विनी जैसा बता रहे हैं, या महाराष्ट्र में, आपको याद होगा पिछले बार भी केस महाराष्ट्र से ही बढ़ने में शुरू हुए थे और उसके बाद पूरे देश में फैला और 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, तो वो स्थिति तो तभी भी हो सकती है। और दूसरी बात, जो वायरस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वो वैक्सीनेशन है, और दूसरा लेस मूवमेंट है। हमारे यहाँ दोनों चीज़ नहीं हो रही है, न वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रहा है, न मूवमेंट लेस हो रहा है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर सब कुछ अनलॉक हो गया है, रेलवे और सब कुछ खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, और ये भी तब जब आप जान रहे हैं कि एक नया वेरिएंट आ गया है जो कि तबाही मचा सकता है, और उसके प्रमाण यूके तक से मिलने को शुरू हो गए हैं। निशान, आप जो बता रहे हैं चिंता का विषय है। मैं सीधे यहां पर लेकर चलूंगा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन पुष्पेश सर। सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो, पिछली बार भी मैंने आपसे इस सिचुएशन के बारे में बात की थी। सर, अभी प्रिकॉशनरी क्या क्या किया जाना जरूरी है आपके अनुसार? जो अभी हम देख रहे हैं ये बहुत अलार्मिंग होता जा रहा है, एंड 1 महीने में ही बल्कि 2 महीने में ही ये रिपीट लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है जो आपके संवाददाता सब कह रहे थे, सहयोगी कह रहे थे, डॉक्टर श्याम अग्रवाल कह रहे थे, सबसे बड़ी जरूरत इस बात को समझने की है कि कोरोना कहीं गया नहीं है। संक्रमण बहुत तेजी से फिर बढ़ सकता है। वैक्सीन लगाने का अर्थ ये नहीं कि कोरोना को हमने हरा दिया है। हमको सारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखने होंगे, और सरकार को शायद बड़ी चिंता है इस बात की कि दोबारा उस पर ये आरोप न लगे कि अर्थव्यवस्था उसके कारण तहस नहस हुई है, तो वो कुछ साधनों में छूट दे रही है आवाजाही में। मुझे लगता है खासकर डॉक्टर पॉल ने तो अपनी विश्वसनीयता पहले दूसरे चरण में बहुत गंवा दी थी। अब अगर आज वो ये कह रहे हैं कि कंसर्न का विषय नहीं, तो कंसर्न का विषय कब होगा? मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके संवाददाता से कि सरकार को शायद दोबारा लॉकडाउन को लागू करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार संक्रमण फैलने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।